Good morning, my dear students. Welcome to the Urdu class of class 7. Student, today we will start lesson number 11. So please be here with your book and notebook and open lesson number 11. तो बच्चों, आपका लेसन नंबर जो 11 है वो है सर्कस। सर्कस, इसमें सबसे पहले हम ऊपर लिखे हुए अल्फाज जो हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हाथी, उसके बाद है हमारा बंदर, फिर है दरिंदे, मोटर और शेर। ये बच्चों एक नज़्म है, इसे हम पढ़ेंगे और उसके बाद इसका वर्क करेंगे। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। गांव में सर्कस आया है, हाथी घोड़े लाया है, ऊँट भी आया आया बंदर, शेर भी है पिंजरे के अंदर, कुछ खूंखार दरिंदे भी हैं, कुछ खुश रंग परिंदे भी हैं, उल्लू भी है मुर्गा भी है। बच्चों, ये जो उल्लू है यहाँ पर लाम पे तजदीद होनी चाहिए उल्लू में। तो यहाँ पर हम लाम पे क्या करेंगे, तजदीद लगाएंगे। ये लाम को 2 बार पढ़ा गया। उल्लू भी है, मुर्गा भी है, बोलने वाला तोता भी है, एक नन्ही मुन्नी सी लड़की, जैसे गुड़िया हो वो रबड़ की, एक पहिए वाली साइकिल है, जिसमें ब्रेक है ना हैंडल है, ये भी एक तमाशा होगा, शेर की पीठ पे बकरा होगा, है एक आदमी इस सर्कस में, हाथी शेर हैं जिसके बस में। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। इसमें है नेक्स्ट पेज पर, आओ अब्बू जी को मनाएं और चलें सर्कस देख आएं। तो बच्चों, ये जो आपकी नज़्म है इसे लिखा है रविश जाफरी ने। तो अब इसके जो है हम अल्फाज मानी जो है वो पढ़ते हैं। अल्फाज मानी में आपको ये जो है अल्फाज मानी ये अपने होमवर्क में अपनी कॉपी में करने हैं। इसमें आप उर्दू का वर्ड लिखेंगे और इंग्लिश का मीनिंग। तो पहला है पिंजरा, पिंजरा मीन्स केज। फिर है खूंखार, खून मतलब खून से मतलब है, और ख्वार यानी कि खून पीने वाले, जिन्हें खून करने का शौक़ होता है तो वो खूंखार कहलाते हैं। जो पशु पक्षी जो व्यक्ति को मार डालते हैं वो कहलाते हैं खूंखार, ब्लड थर्स्टी एनिमल। अब है आपका खुश रंग मीन्स ब्यूटीफुल लवली। परिंदे, परिंदे कहते हैं पक्षी बर्ड्स को, चिड़िया। उल्लू आउल, बौना यानी कि डार्फ, ठिंगना जो छोटे कद के होते हैं। कद मीन्स ढांचा, कद का मीनिंग दिया इन्होंने ढांचा। जबकि ये हमारी दोनों चीज़ें हमारी नज़्म में दोनों वर्ड नहीं है, ना कद है ना वो है हमारा बौना। अब देखिए, शेर, हाथी, ऊँट, बकरा ये जानवरों के नाम है। और साइकिल तो आप जानते ही हैं, बाइसिकल को कहते हैं साइकिल। तो बच्चों, ये आपके हो गए अल्फाज मानी। अब देखिए एक्सरसाइज, सही मुतबादिल का इंतखाब करके और मिसरे मुकम्मल कीजिए और उन पर निशान लगाइए। कुछ खुश रंग, तो इसके 3 ऑप्शन दिए हैं, परिंदे भी हैं, दरिंदे भी हैं, जानवर हैं। तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, कुछ खुश रंग परिंदे भी हैं, पहला वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है हाथी घोड़े, इसके लिए 3 ऑप्शन दिए हैं, इसको पूरा कैसे करेंगे, लाया है, आए हैं, ये लाए हैं। तो हाथी घोड़े लाया है, तो इसमें भी सेकंड वाला वो फर्स्ट वाला सही है। अब देखिए इसमें तीसरा, एक नन्ही मुन्नी सी, तो इसमें दिए हैं 3 ऑप्शन, लड़की, गुड़िया या बच्ची। तो इसमें जो है इसमें भी पहला वाला सही है, लड़की। अब है हमारा चौथा, शेर भी है पिंजरे के, इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हैं, बाहर, अंदर, बीच में। तो इसमें पिंजरे के अंदर, तो इसमें हमारा सेकंड वाला जो है वो सही है। अब है मिसरे लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए, यानी कि जो लाइंस हैं इनकी, इनको कंप्लीट करना है आपको। आधी आधी दी हैं इनको, जो आपकी लाइंस हैं इन्हें पूरा करना है। तो इसमें क्या है बच्चों, कुछ खूंखार दरिंदे भी हैं, उसके बाद लिखेंगे कुछ खुश रंग परिंदे भी हैं।
उसके बाद है ऊँट भी है, ऊँट भी आया, आया बंदर, और हमने लिखा है शेर भी है पिंजरे के अंदर। ये भी एक तमाशा होगा, शेर की पीठ पे बकरा होगा। तो बच्चों ये जो है ना, जो दाल वाली आपका मिसरा है, ये हमारी नज़म में दिया नहीं है। ये नज़म और लंबी होगी लेकिन उन्होंने पूरी हमें नहीं दी है, तो हमें बस यहीं तक करेंगे, हम ये वाली चौथी वाली लाइन नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर है हमारा दर्जा झेल सवालात के जवाब दीजिए। जिसमें सर्कस कहाँ आया है, तो सर्कस गांव में आया है। सर्कस में साइकिल कैसी है, तो एक पहिए वाली साइकिल है, ठीक है। और उसके बाद है सर्कस में कौन कौन से जानवर हैं, तो इसमें कौन कौन से जानवर हैं, सर्कस में हाथी, घोड़े, ऊंट, बंदर, शेर, ये जो है ये हैं जानवर हैं, तो आप ये लिखेंगे। और अब हम इसकी देखते हैं अल्फाज की मश्क, यानी कि एक्सरसाइज जो है, ये आपकी लेट्स लर्न द वर्ड, ये आपको अपनी कॉपी में करनी होगी। तो इसमें क्या है, इन अल्फाज पर जहाँ ज़रूरी हो तजदीद लगाइए। तो नन्ही, नन्ही में नून पे लगेगी तजदीद, पहिए में नहीं लगेगी। पहिए में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि हम दो बार पढ़, पहिया है। और अबू में बे पे लगेगी तजदीद, उल्लू में लाम पर, नन्ही में नून पर। फिर उसके बाद है दर्जा झेल अल्फाज के हरूफ अलग करके लीजिए। तो सर्कस में है सीन, रे, काफ, सीन, और हाथी में है हे, अलिफ, था और ये। फिर है हमारा रबड़ में रे, बे और रे है। तमाशा में है ते, मीम, अलिफ, शीन और अलिफ। फिर है परिंदे में पे, रे, नून, दाल और बड़ी ए। और अब्बू में अलिफ, बे और वाव। तो बच्चों ये आपका हो गया लेट्स लर्न द वर्ड। ये भी आपको अपने होमवर्क में दोनों एक्सरसाइज करनी है, ये वाली भी और ये वाली भी। अब है आपकी सिफत की तारीफ़ लिखिए और साथ ही मिसाल भी दीजिए। तो बच्चों सिफत की तारीफ़ जो है आपकी पेज नंबर 37 पर दी है। तो बच्चों ये है आपका पेज नंबर 37, इसमें आपकी सिफत की तारीफ़ दी गई है। सिफत यानी कि एडजेक्टिव, वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ या जानवर वगैरह की कैफियत, हालत मालूम हो, सिफत कहलाते हैं। जैसे मसलन शरीर, लाल, बड़ा, नेक, मीठा, ठंडा। वैसे आप इसमें ठंडा, गरम, अच्छा, बुरा, काला, गोरा कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये जो है आपको अपनी बुक में जो है वो फिल करना है। अब हम आपको दिखाएंगे इसका जो एक्सरसाइज सवाल जवाब है और आपके अल्फाज की मश्क है, तो वो हमने अलग से लिखी है, उसके आप आंसर देख लीजिए। इसमें कि सर्कस कहाँ आया था, सर्कस गांव में आया है। और दूसरा है कि साइकिल कैसी है, तो एक पहिए वाली साइकिल है। और सर्कस में कौन कौन से जानवर हैं, तो इसमें कौन से हैं, सर्कस में हाथी, घोड़े, ऊंट, बंदर और शेर हैं। फिर अल्फाज की मश्क, इन अल्फाज पे जहाँ ज़रूरी हो वहाँ तजदीद लगाइए। तो हमने यहाँ लगाई है, इस पे मुन्नी पे, अब्बू पे, उल्लू पे और नन्ही पे, पहिए पे नहीं लगेगी। फिर दर्जा झेल अल्फाज के हरूफ अलग करके लिखिए। तो ये हमने लिखे हैं सर्कस, बड़े, रबड़ और परिंदे। तो ये हमने इसके जो है वो हरूफ अलग करके लिखे हैं। तो सीन, रे, काफ, सीन सर्कस में है, और बड़े में क्या है वो रबड़ में रे, बे और रे, और परिंदे में पे, रे, नून, दाल और ये। और दो अल्फाज और हैं आपके हाथी, इसमें हे, अलिफ, था और ये। और तमाशा में ते, मीम, अलिफ, शीन, अलिफ, और अब्बू में अलिफ, बे और वाव। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें जो है अपना होमवर्क कीजिए और इसे लर्न कीजिए। अब नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक